अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीरुल कुरान का हमारा ये सेशन चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कुछ कोशिश थोड़ी सी जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत और वुसअत दी, अल्लाह ताला के कलाम पाक पे अपना टाइम महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए लगाना, और ये इतना प्यारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ूबसूरत इल्म है, इसको हमने लोगों को भी पिलाना है ताकि ये कुरान पाक हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए। आज हमारे पास आयत है मालिकी यौमिद्दीन। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तिलावत में आप सीख चुके हैं। कभी भी कुरान पाक के लफ्ज़ों को और आयतों को जल्दी नहीं पढ़ना, जल्दी नहीं दोहराना, स्पीडली नहीं पढ़ना, आराम से रुक के इसको स्लो पढ़ना है। मालिकी यौमिद्दीन। सबसे पहले इस पूरी आयत में से हम लफ्ज़ लेंगे मालिक। मालिक क्या है? मालिक पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है मालिक। मालिक होता है साहिब इख्तियार, जिसके पास इख्तियार हो। आका होता है, हुक्म देने वाला होता है, निगरान आला होता है। इस मालिक की मिसाल से हम एक और चीज़ भी समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे एक किरायादार है और एक मालिक मकान है, तो इसमें अपने आप को आप रख के देख सकती हैं। किरायादार अगरचे मकान के अंदर रह रहा है, जब दिल चाहे सारी रात घर ना आए, दिन को घर बंद रखे उसकी मर्ज़ी है, हफ्ता बंद रखे उसकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी कमरे में बैठे सोए उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मालिक के बगैर वो उस घर में कोई दीवार नहीं बना सकता, कोई चीज़ नहीं ढा सकता, क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है। इस मालिक को समझने के लिए एक और छोटी सी मिसाल मैं दूंगी। एक ड्राइवर है गाड़ी का और एक मालिक है। गाड़ी तो मालिक की है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो ड्राइवर के हाथ में है। चलानी ड्राइवर नहीं है, उसने ही गाड़ी को मोड़ना है, लेकिन उसका असल मालिक जो है वो उसकी कीमत अदा करने वाला उसका ओनर है। हम मालिक ही पढ़ें और हमें समझ ही ना आए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का मालिक कौन है। इस मालिक लफ्ज़ से मलकियत भी निकलती है। मलकियत पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हमने सोचना है यहाँ पे। मेरी मलकियत में कौन सी चीज़ें हैं, मैं किन किन चीज़ों की मालिक हूँ, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके साथ हम लगाते हैं ये मेरी है। औलाद मेरी, ज़िंदगी मेरी, घर मेरा, तालीम मेरी, डिग्री मेरी, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़रा और गौर कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी क्या ये मेरी है? हम तो एक किराएदार की तरह हैं, मालिक असल हमारा अल्लाह ही है। हम उस रब की इताअत के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो मालिक लफ्ज़ जो है बड़ा ख़ूबसूरत लफ्ज़ है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें अपनी एक पहचान करवा दी है। ए मेरे बंदो, तुम्हारा मालिक तो मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा साहिब इख्तियार हूँ। जितनी दिल चाहे हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी के साल नहीं ले सकते। मुझे 10 साल ज़िंदगी चाहिए, 50 साल चाहिए या 60-70 साल चाहिए, वो मालिक अपनी मर्ज़ी से देगा। और फिर जितनी साला ज़िंदगी देगा वो उसका हिसाब भी लेगा। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे इतने साल माहो साल दिए, तूने क्या किया? जैसे एक किराएदार से मालिक अपने घर का हिसाब लेता है, ड्राइवर गाड़ी के ड्राइवर से जो गाड़ी के मालिकान हैं वो हिसाब लेते हैं। घर में नौकर रखा हो
تو मालिकान उससे हिसाब लेते हैं। इस मालिक की यौमुद्दीन वाले मालिक में भी मेरी और आपकी शुरू से लेके ज़िंदगी की आखिरी सांस तक की ज़िंदगी का हिसाब होगा। और आज हमने अपने आप को इस क्राइटेरिया में रख लेना है कि मेरा मालिक मेरा अल्लाह है। मालिक क्या होता है? इसी तरह से कल मैंने एक बॉक्स बनवाया था, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हमने उसमें डालते जाने हैं। तो मालिक ही अल्लाह का नाम है, लिहाजा आप इसको उस नाम के अंदर डाल देंगे। मालिक ही अल्लाह का एक सिफाती नाम है। इस चीज़ की समझ तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब लफ्ज़ हम बोलते हैं, अगला लफ्ज़ जो है यौमी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। इस पे थोड़ा सा हम इसको खोलेंगे कि यौमी क्या है। वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं यौम दिन होता है, आम ज़ुबान में दिन को यौम कहा जाता है। हालांकि यौम सिर्फ़ दिन नहीं होता। दिन के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वजअलना नहारा माशा, नहार कहा है, तो वो भी तो दिन है। लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ने यौम भी कहा। तो यौम क्या होता है? सबसे पहले हम इस यौम को अपनी लाइफ में देखेंगे। एक लफ्ज़ सुना हुआ है यौम आज़ादी, यौम यकजहती। क्या मतलब है? क्या पूरे साल में किसी और दिन को भी तो यौम अगस्त, यौम आज़ादी कहा जा सकता था? 14 अगस्त को ही यौम आज़ादी क्यों कहा? 14 अगस्त के दिन को साथ ही अल्लाह ने यौम क्यों जोड़ा? 15 अगस्त को भी तो यौम कहा जा सकता था, 25 को कहा जा सकता था, सितंबर में किसी दिन को कहा जा सकता था। यौम किसी स्पेशल दिन के साथ होता है। इसी तरह से हम बोलते हैं यौमुन नहर, अभी चंद दिन पहले कुर्बानी के दिन गुज़रे हैं और सबसे ज़्यादा पसंदीदा दिन जो है वो यौमुन नहर को फरमाया गया, यानी कुर्बानी का दिन। तो जहाँ पे कोई स्पेशल दिन ज़ाहिर करना होता है, अरबी लुग़त के एतबार से वहाँ यौम लगा दिया जाता है। एक तो ये चीज़ है, कुछ स्पेशल दिन के लिए नहार की बजाय दिन लगाया जाता है। इसी तरह से यौम आशूरा बोला जाता है। अब हम देखेंगे कुरान पाक में यौम कैसे आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। फिर अल्लाह ताला ने इसी तरह से और कई सारी जगहों के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये यौम मतलब जो है इसको किसी ख़ास स्पेशल दिन के साथ, और जो स्पेशल दिन होता है उसको पूरी कौम, पूरे इंसान, ख़ानदान मिल के मनाते हैं। नंबर 2, जिस दिन के साथ यौम आ जाता है वहाँ पे पूरी मखलूक खुदा इकट्ठी होके उस दिन को सेलिब्रेट करती है। यौम किसी एक बंदे के लिए, किसी एक टाइम के लिए यूज़ नहीं होता। उस दिन में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी होती है, बड़ा फ़लसफ़ा होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने क़यामत का जब कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया तो कहा यौमुल क़ियामा, क़यामत के साथ भी अल्लाह ने यौम रखा। क्या पता चला कि यामुन नहार भी तो कह सकता था अल्लाह ताला क़यामत का दिन। नहीं, क़यामत वो स्पेशल दिन है, सारी मखलूक खुदा इकट्ठी होगी, तमाम अंबिया नेक बद इकट्ठे होंगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक जगह पे इकट्ठे होंगे। इसलिए उस स्पेशल दिन के साथ यौम बोला गया। जब अल्लाह हिसाब करेगा तो उसके साथ भी अल्लाह ताला ने यौम बोला। इसी तरह से ये बात समझ लें कि यौम जो है अल्लाह ताला इसको स्पेशल के साथ ज़िक्र फरमाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी खूबसूरत लगी, कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया का ज़िक्र किया है, इस कायनात का ज़िक्र किया है, फ़र्ज़ वजअलना नहारा माशा वजअलना लैला लिबासा, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए जब दिन का ज़िक्र किया तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, वहाँ पे नहार जैसा लफ्ज़ यूज़ किया। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं,
यहाँ पे नहार आएगा अरबी ज़ुबान में, जिसका मानी दिन होगा, जिसको हम अपने 12 घंटे भी कह सकते हैं। लेकिन जब आखिरत के दिन की बात आएगी, अगली दुनिया के दिन की बात आएगी, चाहे वो यौम हिसाब हो, चाहे वो यौमुल क़ियामा हो, चाहे वो यौमुल आखिरा हो, तो फिर अल्लाह ताला जब आखिरत की बात करेंगे तो वहाँ पे अल्लाह ताला नहार की बजाय दिन यानी यौम लगा लेंगे, जिसे आप कह सकते हैं यौमुल आखिरा। तो ये एक सादा सी चीज़ है, इसको आपने हमेशा नहीं भूलना। यौम एक स्पेशल लफ्ज़ है जिसको स्पेशल दिन के साथ लिखा जाता है। दुनिया अल्लाह के नज़दीक स्पेशल नहीं है। दुनिया की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतनी औकात और काबिलियत नहीं है। आखिरत अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल एतबार है। लिहाजा पता चला रब के नज़दीक वैल्यू आखिरत की है, इतनी वैल्यू अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की नहीं है। थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी कि हम अपना यौम कैसे मनाते हैं। यौम आज़ादी हो, यौम पाकिस्तान हो, यौम यकजहती हो, वगैरह वगैरह कोई भी दिन हो, तो उसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसमें कौमों की, बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं। वो एक यादगार दिन होता है। उसको याद रखने के लिए उसे उन्हीं जैसी ताकतें, सोचें, जज्बे और उन्हीं जैसे नज़रियात को ज़िंदा रखने के लिए यादें ताज़ा की जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम यकजहती, ज़रा आज ये दिन भी याद कर लें। यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब, यौमुल आखिरा, यौमुल क़ियामा। दुनिया की 60-70 साल की ज़िंदगी में स्पेशल दिनों को याद भी रखा और मनाया भी, तो कुरान पाक में जिन यौम का ज़िक्र था उसको कुछ याद ही ना रहा। क़यामत न लगी, हिसाब का दिन कोई इतना वज़नी न लगा। यौमुद्दीन बदले का दिन, जज़ा का दिन, फ़ैसले का दिन, इंसाफ का दिन। अल्लाह ताला ने कहा जिस दिन सारी मखलूक इकट्ठी होगी, तेरे मेरे अमाल तोले जाएंगे। इसको सिर्फ़ तसव्वुराती ना समझे, हकीकत है। यकीन जानिए जैसे हम कोई मास्टर की डिग्री लेते हैं इस उम्मीद पर कि अच्छा मुस्तकबिल होगा, अच्छी जॉब होगी, पढ़ा लिखा यानी पढ़े लिखों में मेरा शुमार होगा। इसी तरह से आप जो है ये क़यामत को, हिसाब को, आखिरत को, जन्नत दोज़ख को ज़रा इतनी उम्मीदों और आसों से देखें कि इंशाअल्लाह ताला इसका हमने ज़रूर फेस करना है। लेकिन फेस कैसे करना है? अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ पे बोना है, आगे जाके काटना है। तो कोशिश करनी है यौमुद्दीन को कभी भी नहीं भूलना। यौमुद्दीन के साथ अल्लाह यहाँ पे अल हकीम लगा देता, रहमान यौमुद्दीन कह देता, अल गफ़ूर यौमुद्दीन कह देता, मालिक क्यों कहा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जो मुझे बात समझ आई कि जैसे ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे हमने तैयारी करनी है। इम्तिहान जब सर पे हो तो बंदा कभी भी सुकून में नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे, ये ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग तो तेरे हाथ में है और इस पे मैंने तुझे बैठा दिया है। वक्ती मैंने आपको इख्तियार भी दे दिया है, वक्ती साहिब इख्तियार भी है, लेकिन तेरा असल मालिक मैं हूँ। कैसा वो मालिक होगा जो गाड़ी दे और उस मुलाजिम से पूछे ना, किराएदार को घर दे दे और मालिक उससे पूछे ना। वो रब जिसने हमें ज़िंदगी दी, नेमतें दी और इस ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा भी दिया। इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह ने अपना एक साथ ख़त भी दिया, उसका नाम अल कुरान रखा और उसके अंदर अल्लाह ने कहा यौमुद्दीन, मालिकी यौमुद्दीन, मैं रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। हमारे पास अगली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर इस आयत की आपको समझ आ गई
तो समझे पूरे कुरान का ये निचोड़ है, खुलासा है, समरी है। और इस आयत की बना पे ही हमने सूरतुल फातिहा का उन्वान यानी मौजू चुना था कि बंदे और रब का ताल्लुक़, मेरा और मेरे रब का रिश्ता, मेरा और मेरे रब का ताल्लुक़। तो असल में इस आयत के अंदर हमें वो चीज़ मिलेगी जिसकी बिना पर हमने इस सूरतुल फातिहा का उन्वान चुना था। इस पूरी आयत में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी उसको उर्दू में लिख लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नंबर 1 इबादत है। इस लफ्ज़ को हमने सुना भी बहुत है और समझा भी बहुत है और इसको करने की भी बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन इस लफ्ज़ का हमने दायरा बड़ा महदूद सा रख दिया है। हालांकि इंसान की पूरी ज़िंदगी का दारोमदार इस लफ्ज़ पर है। ये नहीं है तो बहुत कुछ उसका चेंज हो सकता है, अगर है तो बहुत कुछ उसको मिल सकता है। इंसान माने ना माने, गैर मुस्लिम रहे, मुशरिक रहे, काफिर रहे, लेकिन इस लफ्ज़ से वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इस लफ्ज़ के अंदर वो चीज़ भी है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम नस्लों को सामने खड़ा करके रूहों को जमा करके आलमे अरवाह में एक रूह से वादा लिया था। वो वादा कौन सा था? इस लफ्ज़ के अंदर वो बात भी है। इबादत सिर्फ़ झुकने का नाम है? इबादत सिर्फ़ रोज़े का नाम है? या इबादत सिर्फ़ 5 वक्त की नमाज का नाम है? इबादत सिर्फ़ ज़कात सदका देने का ही नाम है? ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजान ना होगा। 24 घंटे की ज़िंदगी, हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा सारा ही इबादत है। कैसे बनेगा? कब बनेगा? किस तरह से बनेगा? यूँ समझ लें कि ये एक सर्कल है, ये आपकी ज़िंदगी का सर्कल है। जिस तरह सूरज गर्दिश करता है, चाँद के गिर्द सैयारे गर्दिश करती हैं, ये इंसान की ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी का दारो मदार जो है वो इबादत पर है। चाहे को माने या ना माने, अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ही इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है। क्यों लोग साल की ज़िंदगी, 25-30 साल जवानी की ज़िंदगी एक सिंगर बनकर गुजारते हैं? कौन सी चीज़ है जो आखिरकार इस रब की तरफ उसको ले आती है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि बंदा सालों की मेहनतों को, कमाए हुए नामों को सिर्फ़ एक लफ्ज़ की खातिर छोड़कर सारा रुख ही उस रब की तरफ कर देता है? इसके अंदर एक ज़िंदगी है और ये फितरत है, अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी थी और उसने जागना है। उसके जागने का एक टाइम है, एक सर्कल है, एक सफ़र है, एक सड़क है जब आप वो तय करके आएंगे। रब ताला किसी टाइम के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। असल में लफ्ज़ आती हूँ इबादत पे। इबादत के लिए बड़ी प्यारी शर्तें हैं। एक जगह पे मुझे देखने को मिला और मुझे यूँ ही लगा कि शायद इबादत का मतलब मैं ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, मैं ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करूँगी। क्या मेरा मेरे रब से ग़ुलामों वाला रिश्ता है? मेरा मेरे रब से नौकरों वाला रिश्ता है? तो जो जैसे कई दफ़ा मुलाजमान से रवैया, उनसे इखलाक बर्ताव किया जाता है, तो अगर हम उस कैटेगरी पे रखें तो इबादत छोटी सी लगेगी। हम बंधे हुए हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, झुकना ही झुकना है, लेकिन वो इबादत ऐसे नहीं होगी। किस तरह से हमें देखिए कि रिश्ता कैसे बना। इबादत और अब्द दोनों का ही रूट एक ही है, आइन बा दाल। इबादत भी आइन बा दाल से बना, अब्द भी आइन बा दाल से बना, माबूद भी आइन बा दाल से बना। कितनी प्यारी बात है।
उस मबूद का रूट भी ऐन बादाल है और अब्द यानी बंदे का रूट भी ऐन बादाल है। कितना करीबी रिश्ता हो गया। इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने वही 3 हर्फ जो मबूद के अंदर रखे तो वही 3 हर्फ अब्द के अंदर रखे। कितनी प्यारी चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला इसको फीडबैक की क्लास में आपसे एक छोटी सी प्रैक्टिकल करवाएंगे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नक्शा तैयार किया, सांचा बनाया, ढांचा बनाया, शक्ल बनाई, तो रवायात के मुताबिक उसमें अपनी रूह फूंकी। अपनी रूह किसने? अल्लाह ताला ने। तो मुझे बताएं, रब और बंदा कितने करीब हो गया। फिर वो जस्ट मुलाज़म और मालिक नहीं रह गया, उसके अंदर और भी बड़ी सारी चीज़ें आएंगी। जिसने मेरे और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, उसने हमें एक तरीका दिया, हमें ज़िंदगी गुजारने का, लाइफ गुजारने का। यकीन जानिए, आप एक लुकमा भी खाएंगे वो भी इबादत बन जाएगा, एक कदम चलेंगे वो भी इबादत बन जाएगा, घर के काम करेंगे वो भी इबादत बन जाएगा। तो कैसे 24 घंटे की ज़िंदगी को इबादत के अंदर कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं। चंद एक को मैं कोशिश करूँगी बयान करें। इबादत के अंदर मोहब्बत वाला रिश्ता भी है। बंदे और रब के दरमियान जब तक मोहब्बत के रिश्ते नहीं होंगे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों शिद्दत वाली मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से करनी है। इंशाअल्लाह ज़रा चेक कीजिए अपनी मोहब्बतों का, कौन से विशकार जो ज़िंदगी से भर साला संभाल कर रखे हुए हैं किसी की यादों को, और रब ने जो कार्ड हमें दिए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बंदे शिरक गैरों के सामने झुकना ही नहीं है कि मेरे साथ किसी और को मबूद बना देना ही सिर्फ शिरक नहीं है, बुतों को पूजना ही सिर्फ शिरक नहीं है। अपना नफ्स भी तेरा सबसे बड़ा मुशरिक बन सकता है जब तो रब से ज़्यादा किसी और को चाहेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ भी बड़ी खूबसूरत है, और मेरी ये कोशिश होगी कि जब हमें अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता होगा, फिर हम मोहब्बत जो है वो कुर्बानियाँ मांगती है, मोहब्बत के लिए निछावर करना पड़ता है। वो मोहब्बत ही नहीं थी। ताइफ की वादी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। क्या हाल किया ताइफ वालों ने। एक रवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि या रसूल अल्लाह, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सख्त दिन जो आपने अभी नहीं भूला और उससे ज़्यादा सख्त दिन कोई है ही नहीं। तो उसमें एक बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, आयशा, ताइफ का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे वो वादी जिसमें अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगाम को लेकर गए, और आगे फिर उन सरदारों ने क्या हशर किया। उबाश, गुंडे और बदमाश लोग, पैसे देकर तैयार किए गए लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाए। उन्होंने पत्थर मारे, ज़ख्मी किया, धक्के देकर ताइफ की वादी से निकाला। मैं कहती हूँ कि आज दावत वही हो, तरीका नबी का हो, रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हो। ए बंदे, फिर तुझे धक्के ना आए, तेरे ऊपर पत्थर ना बरसें, तेरे ऊपर ताने ना आए। ये कैसे हो सकता है? अगर शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है, तेरा रास्ता अल्लाह के नबी वाला है, तो समझ ले कि तुझे भी इन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ेगा। तो बात हो रही थी मोहब्बत की। अल्लाह के साथ जब मोहब्बत वाला रिश्ता हो जाता है तो मोहब्बत फिर जान लौटाने वाली बात होती है, कुर्बानियाँ देने वाली होती है। वहाँ पे कोई ख़ानदान नहीं होते, रस्म व रवाज नहीं होते। फिर वो रस्म व रवाज तोड़कर नबी की सुन्नतें ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अल्लाह की आवाज़ सुनकर, लोगों की महफ़िलें छोड़कर रब के आगे झुकना ज़्यादा अजीज़ हो जाता है। तमाम हस्तियों से, तमाम ताल्लुकात से, तमाम रिलेशनशिप से बढ़कर हमें हमारा रब यानी खुदा लगने लग जाता है। फिर उस रब के लिए कुछ करने को दिल चाहता है, कुछ अपना आप लुटाने को दिल करता है। जिसे बंदा सच्ची मोहब्बत करता है उसके लिए कुछ करने को दिल, ये इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने बात रखी है। तो फिर उस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जब मोहब्बत वाला होता है तो वल्लज़ीना आमनू
اشد حبا للہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب تعلق محبت والا بنے گا تو محبت کے اندر وفا لازمی ہے۔ بندے کا تعلق اللہ سے محبت والا ہو اور اللہ 5 دفعہ کہے حی علی الصلاۃ اور بندہ کہے ٹائم نہیں ہے، اس آواز پر جاگے نہ، بندے کے پاؤں مسجد کی طرف ہی نہ اٹھیں، انسان کی نماز کے لیے تیاری ہی نہ ہو، تو یہ وفا نہیں ہے، یہ اس رب کے ساتھ سچا لگاؤ نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی جفا ہے۔ سب سے بڑی ہم اپنے اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ کیسا دھوکہ دے رہے ہیں کہ زبان کہہ رہی ہے اللہ سے محبت ہے اور عمل کہہ رہے کہ نہیں ہے، اور یقین جانیے انسان فطرتاً زبانی محبتوں پر، زبانی دعووں پر یقین نہیں کرتا۔ وہ رب جو مالک بھی ہے، اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، وہ صرف زبانی دعووں پہ کیسے کرے گا؟ جب زندگی عبادت سے جڑے گی، عبادت کا تعلق بندگی کے بعد محبت والا بنے گا، پھر شرط و شرائط آئیں گی، پھر آئے دن اس رب سے قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا، پھر اس رب کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار اس بندے کے لیے راستے بنائے گا، اور پھر رب کی راہیں اس کی منزل بن جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ ایک پورا سرکل بن سکتا ہے کہ عبادت جو ہے محبت سے جڑی ہے، اور محبت کن کن چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، وفا ہے، وعدہ خلافی ہے، سچائی ہے، انسان کا مخلص ہونا ہے، اور انسان کا اپنا آپ لوٹانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فیڈ بیک میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ محبت والا ہی بن جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دعا بھی کرتے ہیں۔ ایک نبی کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اپنی ضرورتیں، پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں۔ آج سے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگنی ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے آج کی اس آیت میں وہ ہے نستعین، یعنی مدد۔ اس میں ایک بہت پیارا، بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ کیسی محبت ہے؟ محبت کسی اور سے کریں، ہیلپ کسی اور سے مانگیں، محبت کسی اور سے کریں، بندہ کسی اور کا ہو، ضرورتیں کسی اور سے مانگے، بندہ اللہ کا ہو، شفا کسی اور سے مانگے، بندہ اللہ کا ہو، پناہ کسی اور سے مانگے، بندہ اللہ کا ہو، جھکے کسی اور کے سامنے، بندہ اللہ کا ہو، محبتیں دنیا والوں کو دے۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ اسی لیے تو ہم نے رکھا تھا تفسیر القرآن میں سورۃ الفاتحہ کا عنوان، اللہ اور بندے کا تعلق۔ آج ذرا اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ ضرور لینا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ لگاؤ کس سے ہے؟ کسی کو اپنے ہابی سے ہوتا ہے، کسی کو اپنے بچوں سے ہے، کسی کو اپنے آپ سے ہے، کسی کو کسی شخص سے ہے، کسی کو کتابوں سے ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان محبتوں کے بعد اپنے رب کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کہیں میں اس محبت میں، اس چاہت میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہی۔ بات آگئی نستعین، مدد پہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث ایڈ کرنا چاہوں گی، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ کرے آپ کو اس کا اینگل سمجھ آ جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سواری پہ بیٹھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی سواری کے پیچھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساتھ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں۔ ایک ہی سواری پہ 2 فرد کٹھے بیٹھے ہیں۔ ذرا تصور دیکھیں، یہ بڑی قرب کی باتیں ہیں۔ بعض صحابی یا بعض ازواج جب نبی کی قرب کی باتیں بتاتی ہیں تو زندگی ان حدیثوں کے اندر ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن عباس اس ٹائم چھوٹے تھے، لڑکے تھے، ایک بچے کی طرح تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ اس ٹائم 3 وصیتیں کی تھی، میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہوں گی۔ اس میں سے ایک وصیت یہ تھی
کہ جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگیے گا۔ کتنا قریب کر کے سمجھایا گیا ہے، ہمیں کب کب مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کب کب ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ایک چھوٹی سا آپ سب نے کوشش کرنی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں کہیں جانا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ کرنا ہے، تو کوشش کریں، لکھ لیں، نیت کر لیں، 2 نفل پڑھیں اور کہیں اللہ مجھے یہ چاہیے، پھر اس رب پہ ڈٹ جائیں، اللہ دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود ہی کہ بندے میرے سے مانگو، اور پہلے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس آیت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اتنے کانشیس ہو گئے تھے کہ اگر سواری پہ بیٹھے ہیں اور سواری کی جو چابک چلانے والی چھڑی ہے، سواری کو مارنے والی جو ہے وہ گر گئی ہے، تو صحابی خود نیچے اتر کے اٹھا لیتے تھے کہ کہیں میرا یہ بھی سوال یعنی مدد نہ بن جائے۔ تو کوشش کریں، مدد اللہ سے مانگنی ہے، ہیلپ اللہ کی لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 لفظوں کو جوڑ دیا ہے، اگر بندے میرے ہو تو مدد بھی مجھ سے مانگو۔ تو میرے بندے اس وقت تک ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم مجھ سے مدد نہیں مانگو گے، اور حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ کیسے اللہ سے مانگے؟ اللہ کیا کرے گا؟ یقین جانیے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کو سیٹل کرنے والا، میری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہ میری جاب ہے، نہ میرا پیسہ ہے، نہ میرا عہدہ ہے، میرا رب ہے، اگر ہم اپنی زندگی کی ضروریات کی لسٹ بنا کر، دعاؤں کی لمبی ایک لسٹ بنا کر اس رب کے سامنے پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، تو میرا شافی بھی ہے، تو مجھے شفا بھی دے گا، مجھے تندرستی بھی دے گا، اور اس رب پہ یقین بھی کر لیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس پہ یقین بھی ہوتا ہے، اور اتنا سچا یقین ہوتا ہے، دنیا ساری اس کو جھوٹا کہہ دے تو بندے کا دل اس کو سچا مانتا ہے۔ کیا میرے رب کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے شک ہمیں مادی چیزوں سے شفا ملے گی، لیکن اصل شفا کا مالک میرا اللہ ہے، میری ضروریات کا مالک اللہ ہے، سننے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور میرے رب سے میری محبت کا رشتہ پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ سے مانگنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد بھی رکھنا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کلاس میں یہ جو کچھ نہ کچھ آپ کو ہوم ورک کروایا جائے، لیکن یاد رکھیے گا 30% جو چیز ہے وہ کلاس میں سمجھ آتی ہے، 70% کلاس جو ہے وہ فیڈ بیک کی کلاس میں ہوتی ہے۔ اس ویکینڈ کا فیڈ بیک بہت ہی اہم ہوگا، کوشش کیجئے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اتنا کچھ پڑھایا اور آپ اس کو رٹا لگا کے یاد کر کے آ جائیں، اس کو صرف لکھنا ہے، لکھ کے آپ نے فیڈ بیک کی کلاس میں حاضر ہونا ہے، یاد ہو نہ ہو، سمجھ آئے نہ آئے، بس ہم نے قرآن کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و